अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री। हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारे पास जो चीज़ है उसे हम देखेंगे। हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन, तो उसे हम लिखते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन आपको पता है उसमें कौन कौन से होते हैं जी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। के हैलोजन के साथ हैलोजन के साथ अल्कीन किस तरह से रिएक्ट करेगी वो देखते हैं। उसके लिए हम एक कंपाउंड बना लेते हैं जो सिंपल हमारे पास कंपाउंड है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। तो उसके साथ हमने ये बना लिया स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इस तरह से बना लें या आप इस तरह से बना लें, एग्जैक्ट वैसे यही है, लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स इस मेथड को फॉलो करते हैं ताकि ये आपको मसला कोई नहीं है, मतलब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर लें। और प्लस में आपके पास ही Br2, ठीक है, ब्रोमीन आपने ऐड की। ब्रोमीन बेसिकली लिक्विड होती है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, ठीक है। अब हमने ब्रोमीन ऐड की। ब्रोमीन का जो कलर होता है ना लिक्विड सॉल्यूशन का, रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है। जब हमने ब्रोमीन, ये मतलब सपोज दैट हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कोई हमने अल्कीन ली है जिसमें डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमारे पास ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर है, रेडिश ब्राउन। हमने वो इसके अंदर डाला। डालने के बाद इसे पकड़ के इस तरह शेक करेंगे। ब्रोमीन का कलर जो है ना, जो ब्राउन कलर था जो इसमें है अभी, क्योंकि ये तो ब्रोमीन है ना, वो डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। असल में रिएक्शन होगा इसके दरमियान में। रिएक्शन क्या होगा? ये Br2 है, इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगी, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगी। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरह से होगी कि हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन अटैच हैं और यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन और इसके दरमियान में ये बॉन्ड सिस्टम अभी चल रहा है कि कौन सा बॉन्ड कन्फर्म हो। बेसिकली तो Br इसी तरह ऐसा जिसके नीचे आया था, लेकिन फिर एट द एंड यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब Br2 की वजह से कलर कौन सा था जी? रेडिश ब्राउन, ठीक है, ब्राउन कलर था। लेकिन जब ये ब्रोमीन का दरमियान का बॉन्ड टूट गया तो कलर ख़त्म हो गया। इस टेस्ट को हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं अनसैचुरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। अल्केन ये टेस्ट नहीं देते जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन और अल्काइन मतलब डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो ये टेस्ट देते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद KMnO4। उसे भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से हमने देखना है। KMnO4 जो है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसीडर ये किया जाता है। अब हमारे पास लिख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन विद KMnO4, इसका नाम है पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके अंदर हमने अल्कीन को ऐड करना है। देखते हैं हमारे पास है जी C3CH2 डबल बॉन्ड CH2 जी, बिल्कुल यही है। उसके बाद हमारे पास है जी प्लस में 2 KMnO4, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। और प्लस में 4H2O पानी की मौजूदगी में रिएक्शन। एक बात बचे आपने याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन हमेशा एक लाइन में ही आपने कंप्लीट लिखना है। कोशिश करें एक लाइन में लिखें, छोटा लिख लें, कंजस्टेड कर लें, लेकिन एक लाइन में आपका रिएक्शन। ऐसा जिस तरह का कोई रिएक्शन है नहीं अभी तक बुक में जो एक लाइन में कंप्लीट ना हो, ठीक है। आप एरो छोटा कर लें बजाय बड़ा एरो लगाने के। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा जी 3CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2 ही होगा इसके साथ, ठीक है। और प्लस में हमारे पास फर्दर क्या होगा इसके साथ, ठीक है, वो हम देखते हैं कि इसके साथ प्लस में क्या चीज़ें हैं। तो वो हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो है हमारे पास 2MnO2 और प्लस में हमारे पास क्या बन रहा है जी? 2KOH। अब हम इस रिएक्शन की केमिस्ट्री देखते हैं किस तरह से करके ये रिएक्शन हुआ। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसकी जगह मैंने 3 कंपाउंड बना लिए, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये 2 रेज करके मैंने यहाँ पे एक KMnO4 और बना लिया। ये 4 रेज करके मैंने यहाँ पे H2O भी टोटल 4 कर लिए,
ठीक है। अब यहाँ पे अब हम इस रिएक्शन को कंपेयर करते हैं उधर से और इधर से। पहली प्रोडक्ट है हमारे पास CH2 तीन है, तो ये तीन के तीन ही हैं। डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया OH, मतलब एक कंपाउंड के साथ 2 OH लगे। अगर तीन इस तरह के कंपाउंड हो गए तो कितने OH चाहिए हमें? 6 OH चाहिए। कितने जी? 6 OH ग्रुप चाहिए हमें, रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, अब ये जो H2O है ना, इसमें से कितने जी? 4 हाइड्रोजन बाकी रह गए, क्योंकि हर वाटर के साथ H और OH है। HOH ऐसा ही है हर वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही। तो ये हमारे पास 4 तो ये आ गए, ठीक है। अब ये जो MnO4 है ना, 4 में से 3 रह जाएगा, ये भी 4 में से 3 रह जाएगा। एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया। अब ये जो दो थे ना, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये दो भी क्या बन गए? OH और OH। अब हमारे पास बेसिकली बच गए ये 2 हाइड्रोजन और MnO3, KMnO3 और KMnO3, एक ऑक्सीजन वहाँ से आ गया। टोटल 6 हमारे पास, 4 ये और 2 ये, 6 OH ग्रुप पूरे हो गए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस कंपाउंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो बाकी है कंपाउंड है KOH, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, ये आपको क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट में देखिएगा कि अब कंसिडर कर लें कि हमारे पास सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन बाकी बचे हैं। इसे मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है जी? 2 हाइड्रोजन बचे हैं। अब इन 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा जी? 2। यहाँ पे क्या रह जाएगा जी? 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे? ये OH OH बन जाएंगे, OH और OH, ये इस तरफ आ गए, ठीक है। ये हमारे पास इधर आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 पोटाशियम उतरेंगे, एक इसके साथ और एक इसके साथ। ये क्या बन गया जी? KOH। ये क्या बन गया जी? KOH। 2 KOH है तो इसे हम लिख लेंगे 2 KOH। ये बन गया जी 2 KOH, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या कंपाउंड रहेगा जी? MnO2 और MnO2, ठीक है। यहाँ पे सॉरी N नहीं लिखा मैंने, MnO2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 MnO2। तो ये बचे आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। यह रिएक्शन अल्कीन के, इसे हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। इसे हम कहते हैं रिएक्शन विद KMnO4 या ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 का कलर भी पिंक होता है। इसे भी हम अनसेचुरेशन के लिए एज अ टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट ट्यूब है आपके पास, पिंक कलर का सोल्यूशन, ये कलरलेस है। अल्कीन है आपके पास, कलरलेस है। इसमें पिंक कलर का सोल्यूशन डाला KMnO4 का और इसे फिर शेक किया तो कलर ख़त्म। अगर कलर ख़त्म नहीं होगा तो कंपाउंड विल बी सैचुरेटेड। इफ़ द कलर इज़ डिकलराइज और कलर इज़ फिनिश्ड देन द कंपाउंड इज़ अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसका कंपाउंड जो बनता है इसे हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, अल्कोहल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।